तैयार की है वो अपनी कोई बात आपको रखना चाहते हैं, मैं आमंत्रित करता हूँ। वालों को एक जागरूक करना है, क्योंकि इसका एक विशेष रूप से इस कैंप को लगाया गांव में ही क्यों जाता है, उसका कारण भी कुछ न कुछ होगा जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो हमारा कैंप होता है इसके माध्यम से हमें ना गांव वालों को जागरूक करते हैं। क्या होता है, हम देखते हैं बहुत से गांव वालों की सोच आज भी ऐसी होती है, गांव वाले नहीं सभी जगह सभी की सोच यही होती है कि बेटी बेटी कलंक है ना। बहुत से सोचते हैं कि बेटी कलंक है, तो यानी कि ऐसा नहीं है। हम आज देख रहे हैं देश के सर्वोच्च पद पर एक बेटी बैठी है, इसका नाम है द्रौपदी मुर्मू और वो आदिवासी बेटी है। तो कहने का मतलब है कि बेटियां कलंक नहीं होती, और हम इसी को एक नाटक के माध्यम से दर्शा रहे हैं। और गांव में अनेक कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि सिकल सेल्स, तो उसके माध्यम से हम जो एनएसएस के स्वयं सेवक हैं जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यही है और एनएसएस का प्रयास यही है कि हम एक विकसित भारत की कल्पना करते हैं। यानी कि मोदी जी ने जो थीम रखी है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि 2047 तक हमारा भारत विकसित कैसे होगा। यानी कि शहर तो ठीक है, लेकिन हमको गांव को भी आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि गांव वालों का बहुत योगदान होता है। तो ये जो हमारा विशेष कैंप एक तरह से जागरूकता का है। तो प्रतिदिन हम सुबह सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं, जो कि गांव वालों को पता होगा। हमने प्रभात फेरियां निकाली है, उसके बाद में हमने सर्वे भी किया है मतदाता जागरूकता को लेकर, जो कि बहुत से क्या होते हैं थिंकिंग ऐसी होती है कि वो वोट नहीं डालना चाहिए, कोई सरकार है मेरे को कोई लेन देना नहीं, ऐसा नहीं है। एक वोट से पूरी सरकार हम बदल सकते हैं। एक मतदान की क्या पावर होती है, क्या ताकत होती है, ये हम एक नागरिक का आम अधिकार है जो कि हम सबके पास है। और उसके बलबूते पर हम हमारी सरकार यानी कि सही इंसान को चुन सकते हैं जो कि हमारे क्षेत्र के लिए कुछ करे। तो मतदान को लेकर भी कुछ बातें हैं जो हमें समझना चाहिए। और क्या होता है, जो डेली बहुत से हमारे यहाँ पर्यावरण संरक्षण को लेकर बात हो रही है। पेड़ पौधे तो सभी लगवाते हैं, पंचायत में भी बहुत से पौधे आते हैं और सरकार तो कर ही रही है, बहुत कुछ कर रही है सरकार। लेकिन आम नागरिक यानी कि हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम पौधे तो बहुत लगा देते हैं, लेकिन उस पौधे को बड़ा होते हुए नहीं देखा है। हम खुद ही इस बात को अच्छे से जानते हैं। अगर 100 पौधे लगाते हैं तो बड़ी मुश्किल से 5-7 पौधे बड़े होते हैं। तो पौधे लगाने का मतलब नहीं है, पौधे तो लग जाएंगे, आज लग जाएंगे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लग जाएंगे, लेकिन पौधे बड़े कहाँ होते हैं। हमें ना लगे तो आप एक पौधा लगाइए, लेकिन उसे बड़ा कीजिए, उसे पाल पोष कर बड़ा कीजिए। वो बड़ा होगा तो हमारे काम में आएगा, छाया देगा और हमारे लिए ऑक्सीजन देगा। यानी कि आप सोचिए कि अगर लॉकडाउन का समय सभी बता रहे थे, लॉकडाउन का काल ऐसा आया था हमें पता है कि एक पेड़ की क्या कीमत है, हम सभी जानते हैं। क्योंकि 1 सेकंड सांस अगर हम रोकते हैं नहीं जी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट, फिर क्या करेंगे, बिना ऑक्सीजन के हम नहीं रह सकते। तो पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और गांव में है, लेकिन हमें समझना होगा इस बात को। अगर हमारे देश को, अगर हम कल्पना कर रहे हैं हमारे भारत को एक विकसित भारत बनाना, हमारा भारत एक विकसित भारत नहीं है, एक विकासशील भारत है जो कि आगे बढ़ रहा है विकास की ओर। लेकिन इन सब में हम सब नागरिकों को अपना योगदान देना होगा। तरह तरह की बातें होती है, कोई समझाता है भाई तू कहीं भी करने को, कहीं से मतलब नहीं, उन्हें समझाना पड़ता है। क्या रहता है, जो समझदार रहता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि जो शिक्षित है वही समझदार है, समझदार सभी है, लेकिन जो शिक्षित रहते हैं वो भी दब जाते हैं। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कि जहाँ पर कुछ बात गलत है तो हमें बोलना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है, देख बहन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। अगर हमें पता है तो उसके बारे में उनको जानकारी दें। और एनएसएस की मैं बात करना चाहूँगा। कल हमारा जो कि हमने प्रभात फेरी की और हमारा डेली सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम प्रतिदिन यहाँ पे जागरूक का संदेश देते आ रहे हैं। और कल हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का एक शिविर लग रहा है जिसमें कि डॉक्टरों की टीम आ रही है कल, तो आज भी आई है, लेकिन हमारा उद्देश्य जिस पर्पज से आए थे तो कल एक डॉक्टरों की टीम भी आ रही है यहाँ पे। तो आप सभी ग्रामीणों से निवेदन है कि कुछ जांचें होगी वहाँ पे, तो आप कल भी आ सकते हैं। और हम यहाँ पे 29 तारीख तक है, तो हमारा पर्पस यही है कि हम गांव वालों को बताएं और इसमें गांव वाले भी हमारा योगदान दें, क्योंकि एनएसएस का उद्देश्य है समाज सेवा द्वारा शिक्षा। यानी कि हम जहाँ पे गांव में जाते हैं, हमारा सर्वे हुआ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं गया
तो काका ने बुलाया, बेटा आ जाओ बेटा, मैं गया तो काका बोले कि राम राम राम, काका ने आगे से राम राम किया, मैंने कहा राम राम काका। तो ये हमारी संस्कृति, हमारा कल्चरल है। हम है ना, जो युवा हैं आजकल के यूथ, हम यहाँ से सीख रहे हैं, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से। गांव में गए, काका बोले चाय पी के जाना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं, बोले तो ये है हमारा गांव की जो बात होती है ना, वो बहुत अलग होती है। तो हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं, और बातें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और जो कि हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत सही है। तो एनएसएस का उद्देश्य यही है कि एनएसएस में युवाओं को समाज सेवा द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, समाज सेवा द्वारा शिक्षा, शिक्षा द्वारा समाज सेवा, तो ये हमारा उद्देश्य है। और हमारे स्वयंसेवक साथी जो एनएसएस के बैठे हुए हैं, ये एक नए राष्ट्र की कल्पना करते हैं, एक राष्ट्र को एक संदेश देना चाहते हैं। और तो मेरा गांव वालों से सभी से निवेदन है कि हम प्रतिदिन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक वगैरह होता है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस नाटक में आप देखें, नाटक देखें, हमारा आप सभी अपना योगदान दें। और हम 29 तारीख तक है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि गांव में जो जो कुछ बातें हैं, वो बातें हम सभी को बता के जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।